नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसे हो दोस्तों आप सभी? दोस्तों, अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर कर रहे थे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक कर रहे थे। आज अपने नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। कल अपनों ने अध्ययन किया था कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, और उसके बाद अपनों ने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी दोनों कन्वर्जन किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर दोस्तों आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के पहली वाली वीडियो देखिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज अपने करने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल। आज अपने क्या करने जा रहे हैं? आज करने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी बाइनरी क्या होती है? बाइनरी होती है 0 और 1, यानी 0 और 1 को अपने बाइनरी बोलते हैं। और ऑक्टल, ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं? ऑक्टल में होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? ऑक्टल में एक तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी ऑक्टल में 0 से लेकर और 7 तक डिजिट होते हैं। उसके बाद बाइनरी, यानी बाइनरी का आधार कितना होता है? बाइनरी का आधार, बाइनरी का जो बेस होता है, बेस होता है 2। और ऑक्टल, ऑक्टल का बेस कितना होता है? ऑक्टल का जो बेस होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8। यानी अपने को क्वेश्चन में बेस को देखकर पहचान करनी होगी क्वेश्चन की कि अपने को दे क्या रखा है और पूछा क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 0। ये किस में? ये है बाइनरी में। और अपने को कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में। तो सर्वप्रथम अपने पास इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा और अपने पहले क्या करेंगे? अपने पहले पहचान करेंगे, यानी अपने को दे क्या रखा है और अपने को पूछा क्या है। तो अपने को, यानी ये बेस 2 बेस किसका होता है? बाइनरी का। और 8 बेस किसका होता है? ये होता है ऑक्टल का। यानी आप अपने को बाइनरी दे रखी है और ऑक्टल पूछा है, यानी बाइनरी में देखकर अपने को ऑक्टल कन्वर्जन पूछा है। तो अपने को इसको किस प्रकार करेंगे? ऑक्टल में जाने के लिए अपने पास ऑक्टल का कोड होता है, और वो कोड कौन सा होता है? वो होता है 421, यानी 421। ये 421 होता है, ये ऑक्टल का कोड होता है। अब अपने ये जो 1 0 1 1 0 1 0 1 0 ये बाइनरी रूप दे रखा है, इसको पहले अपने लिख लेंगे नीचे। और उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ऑक्टल का जो कोड है, ऑक्टल का कोड क्या है? 421, वो कोड लिखेंगे। यानी अपने दाईं सिरे से स्टार्ट करेंगे, यानी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। और किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे 1 2 और 4।
यानी 421 ये क्या है, ये है ऑक्टल में कन्वर्जन करने का कोड, यानी ऑक्टल का क्या है, कोड है। और उसके बाद फिर वापस 1 2 और 4, जब तक अपने को बाइनरी दे रखी है तब तक ये अपने लिख लेंगे। अब इसको ये अपनी यहाँ सीरीज ब्रेक होगी, यानी यहाँ अपनी सीरीज ब्रेक होगी। अब जिसके नीचे 1 है वो कल वाली प्रोसेसिंग करेंगे, यानी 1 को जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। तो जिसके नीचे यानी जिसके ऊपर 1 है उसको तो ऐड करेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। तो इस वाले में क्या है, किसके नीचे 1 तो ये वाला जुड़ेगा और 1 ये वाला जुड़ेगा। तो 4 और 1 मिलकर कितने हो गए, 5। तो यहाँ से आया अपने पास 5 और इधर ऐड करेंगे तो ये वाला ओनली ये जुड़ेगा, तो यानी 2। ये कितना हो गया, 52। इस 52 को यहाँ लिखेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्टल, यानी बाइनरी का ऑक्टल कन्वर्जन। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी प्रकार करते हैं। अपने को दे रखा है 0 1 1 1 0 0 और ये दे किस में रखा है अपने को, ये दे रखा है बाइनरी में और पूछा किस में है, ऑक्टल में। तो पहले अपने क्या करेंगे, पहले वही क्वेश्चन की पहचान करेंगे, अपने को दे क्या रखा है और अपने को पूछा क्या है। तो अपने को यहाँ से यानी बेस से पहचान करेंगे। तो बेस 2 किसका होता है, बाइनरी का। तो अपने को बाइनरी दे रखी है और 8 जो बेस होता है आधार, वो किसका होता है, वो होता है ऑक्टल का। यानी अपने को ऑक्टल दे रखा है, ऑक्टल में पूछा है, यानी बाइनरी देके ऑक्टल में पूछा है। तो क्या करेंगे, इस वाले को पहले अपने अलग से लिख लेंगे, यानी 0 1 1 1 0 और 0। उसके बाद क्या करेंगे, जो ऑक्टल की कोड है कौन सा, 421, वो इन पे मार्क करेंगे। यानी ऑक्टल का जो कोड है 421 वो इस पे लिखेंगे। और लिखना किस साइड से है, लिखना हमेशा ही राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे 421, यानी 1 2 और 4। उसके बाद अपनी सीरीज ब्रेक हो जाएगी यहाँ तक, और उसके बाद वापस वही रिपीट करेंगे 1 1 2 और 4। अब क्या करेंगे, यानी जिसके नीचे 1 है 1 वालों को जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। यानी वही प्रोसेसिंग, 1 को जोड़ना है और बाकी को छोड़ना है। अब इसके अंदर, किसके अंदर, इस वाले में जहां जहां 1 है उसके नीचे जो डिजिट है उनको जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। तो 1 यानी 1 तो ये जुड़ेगा और 1 ये वाला जुड़ेगा। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3। यानी यहाँ से अपने पास आया 3। और अब इधर वालों को जोड़ेंगे तो इधर वालों में क्या जुड़ेगा, ये 1 4 1 ही जुड़ेगा। ये तो 0 है, इनको नहीं जोड़ेंगे, छोड़ देंगे। तो इधर से अपने पास आएगा 4। तो दोनों को इकट्ठा लिखेंगे 3 और 4, यानी 34। अपने को दे रखा क्या है, बाइनरी दे रखा है और ऑक्टल में पूछा है। तो 0 1 1 1 0 0 का ऑक्टल रूप कितना हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा 34, यानी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। अपने को दे रखा है 1 0 1 0 1 0। ये अपने को दे रखा है बाइनरी और पूछा अपने को किस में है, ऑक्टल में पूछा है। तो अपने पहले क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन की पहचान करेंगे।
क्वेश्चन की पहचान होने के बाद उसको आगे सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन की पहचान किससे करेंगे, बेस को देख के क्वेश्चन की पहचान करेंगे। बेस यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 बेस किसका होता है, बाइनरी का। और इधर पहचान करेंगे तो 8 बेस किसका होता है, 8 होता है ऑक्टल का। यानी O फॉर ऑक्टल, O फॉर 8 यानी 8। तो अपने को बाइनरी दे के ऑक्टल में पूछा है तो क्या करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे 1 0 1 0 1 0। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो ऑक्टल का कोड है 421 वो लिखेंगे। और लिखना किस साइड से है, राइट साइड से लिखना है। यानी 1 2 और 4। उसके बाद यहाँ पे आगे सीरीज ब्रेक कर देंगे अपने। और उसके बाद वापस लिखेंगे 1 2 और 4। अब क्या करेंगे कि जिसके नीचे 1 है वो जोड़ेंगे और बाकी छोड़ेंगे। यानी 1 वालों को जोड़ना है और बाकी को छोड़ना है। तो एक, अब इस वाले में कौन कौन से जुड़ेंगे, तो एक ये 4 जुड़ेगा और एक ये 1 जुड़ेगा। और इस वाले में इधर देखेंगे तो कौन सा जुड़ेगा, ओनली फॉर ये 2 जुड़ेगा। तो इधर से अपने जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अपने पास आएगा 4 और 1 5। यानी इधर से अपने 5 आया और इधर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। और इनको जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 52। यानी अपने को 1 0 1 0 और 1 0 बाइनरी दे रखा था, ऑक्टल में पूछा था तो ऑक्टल में कितना हो जाएगा 52 यानी 52 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑक्टल से बाइनरी से ऑक्टल का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद अपने करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, यानी इसका विपरीत करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन एक और करते हैं। मान लो आपके पास इस प्रकार दे रखा है, एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। बाइनरी में दे रखा है 1 1 1 1 0 1 और इसको पूछा किसमें 8 में। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन की पहचान करेंगे किससे, बेस को देख के। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी ये बेस 2 बेस किसका होता है, बाइनरी का। और 8 बेस किसका होता है, 8 होता है ऑक्टल का। तो अपने को दे क्या रखा है, बाइनरी दे रखी है और पूछा किसमें, ऑक्टल में। तो बाइनरी दे के ऑक्टल में पूछा तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे और इसके बाद ऑक्टल की जो कोड है, ऑक्टल का कोड क्या है 421, उसको लिखेंगे। और उसको लिखना किस साइड से है, यहाँ गलती मत करने दोस्तों कि उसको किस साइड से लिखना है, उसको हमेशा राइट साइड से लिखना है। यानी राइट साइड से 421 लिखेंगे, 1 2 और 4। उसके बाद सीरीज ब्रेक होगी, यानी अलग कर देंगे। मान लो ये अपनी यहाँ से सीरीज ब्रेक होगी। उसके बाद वापस क्या लिखेंगे, 1 2 और 4 इस प्रकार लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, यानी जिसके नीचे 1 है, 1 वालों को जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। क्या करेंगे, 1 वालों को जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। यानी जिसके नीचे 1 है उनको तो जोड़ना है और जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ना है। तो इस वाले से यहाँ से अपने जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 4 2 6 और 1 7। यानी यहाँ से अपने पास आ गया 7। और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5। यानी अपने यहाँ से आ जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 75 यानी 75। ये 75 किस में हो गया, ये हो गया बाइनरी से ऑक्टल में। यानी अपने को बाइनरी दे रखी थी 1 0 1 1 1 1 और पूछा किस में था, ऑक्टल में। तो बाइनरी देके ऑक्टल में मान पूछा था तो कितना हो जाएगा 75 यानी 75। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना जरूर आया होगा। अब अपने इसका विपरीत कन्वर्जन करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं अपने ऑक्टल टू बाइनरी। यानी अब आपको क्या करना होगा कि
ऑक्टल तो आपको दे रखा होगा और पूछेगा किसमें, बाइनरी में। यानी ऑक्टल को आपको दे रखा होगा और पूछेगा किसमें, बाइनरी में। अब किस प्रकार पूछेगा, क्वेश्चन लेते हैं अपने एक। यानी ऑक्टल में आपको मान लो मान दे रखा होगा 12 और पूछेगा किसमें, बाइनरी में। तो इसको किस प्रकार करेंगे, यानी पहले तो अपने क्या करेंगे, पहचान करेंगे। पहचानना सबसे बड़ी बात है। यानी पहचान किस प्रकार करेंगे, पहचान करेंगे अपने बेस को देख के। यानी बेस को देख के अपने इसकी पहचान करेंगे। 8 किसका बेस होता है, 8 होता है ऑक्टल का। और 2 किसका होता है, 2 होता है बाइनरी का। यानी अपने को दे किस में रखा है, अपने को दे रखा है ऑक्टल में और पूछा किस में है, बाइनरी में पूछा है। पहचान करके उसके बाद अपने क्या करेंगे, ये जो ऑक्टल अपने को दे रखा है यहाँ पे 2 डिजिट दे रखे हैं, जैसे 1 और 2, 12 दे रखा है। तो इसको अपने पहले ब्रेक कर लेते हैं। यानी ये 12 1 और 2 इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी इनको बीच में से तोड़ देते हैं, एक अलग कर देते हैं दोनों को। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 1। ठीक है। तो अब ऑक्टल का कोड कितना था, 421। यानी ऑक्टल का अपने पास कोड क्या था, 421। तो अब वही कोड लिखते हैं अपने 421। अब ये 2 बार है, यानी ये 2 है, ये अपने पास 2 डिजिट है। तो अपने भी यहाँ पे 2 बार ही कोड लिखेंगे, 421 और 421 लिख लिया। इसके बाद अपने क्या करेंगे, अब अपने को क्या बनाना है, अपने को बनाना है 2। अब अपने को 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब 421 है, 421 में 2 कैसे बनेगा, यानी जो बनाना है उसके नीचे 1 लिखेंगे और जो नहीं जोड़ना उसके नीचे 0 लिखेंगे। यानी जो अपने ऐड करेंगे उसके नीचे तो 1 लिखेंगे और जो छोड़ेंगे उसके नीचे 0 लिखेंगे। वही कल वाली प्रोसेसिंग। यानी अपने को 2 बनाना है, तो 2 अपने पास यहाँ से ये 1 है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 0। ठीक है। और उसके बाद अपने को बनाना है 1। अब 1 कैसे बनेगा, 1 तो अपने को यहाँ पे ये रहा 1, तो 1 बनाने इसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है। और इधर 0 और 0। ठीक है। अब इसका बाइनरी रूप लिखेंगे। बाइनरी में अब देखो इधर 0 है ना, ये वाली 0 इधर इस साइड, ये 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये कोई काम की नहीं है। ठीक है। लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, लेकिन 1 से इधर 0 आ जाए वो लिखना बहुत जरूरी है। तो अब अपने पास बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गया इसका, 1 0 1 0। तो लिखेंगे 1 0 1 0। यानी ये किस में हो गया, ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। यानी अपने को ऑक्टल दे रखा था और पूछा किस में था, बाइनरी में। तो अपनों ने 12 का बाइनरी कोड क्या होगा, 1 0 1 0। आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने को दे रखा है 5 6 और पूछा किसमें अपने को, यानी अपने को ऑक्टल दे रखा है और बाइनरी में पूछा है। तो पहले वही पहचान कैसे करेंगे, यानी बेस आधार को देख के पहचान करेंगे। आधार 8 किसका होता है, 8 होता है ऑक्टल का और 2 किसका होता है, ये होता है बाइनरी का। तो पहले अपने क्या करेंगे, पहले यहाँ सीरीज ब्रेक कर लेंगे। ठीक है। इनको अलग अलग लिख लेंगे। अब ये क्या हो गया, 5 और 6 बन गया। ठीक है। अब ऑक्टल है तो ऑक्टल की वही कोड लिखेंगे। यानी यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 बार अपने क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। और कौन सा लिखेंगे, 421। ये जो ऑक्टल का कोड होता है तो इसको लिखेंगे 1 2 4, 2 बार लिखेंगे क्योंकि अपने पास 2 डिजिट 2 नंबर दे रखे हैं। तो 1 2 और 4 इस प्रकार लिख लेंगे। अब अपने को 6 बनाना है। क्या बनाना है, 6।
अब अपने 4, 2 और 1 में क्या जोड़ें कि अपने को 6 बन जाए, यानी 4, 2 और 1 में क्या जोड़ें, यानी इस वाले में क्या जोड़ें कि अपने को ओनली फॉर 6 बन जाए। ठीक है, तो अपने क्या जोड़ेंगे, 4 और 2, 4 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं 6, यानी 1 तो इस 4 को जोड़ा और 1 2 को जोड़ा। अब जिसको जोड़ा है उनके नीचे तो 1 लिखेंगे और जिसको नहीं जोड़ा उसके नीचे लिखेंगे 0, यानी जिसको जोड़ा है उसके नीचे 1 लिखेंगे और जिसको नहीं जोड़ा है उसको नीचे 0 लिखेंगे। अब अपने को बनाना क्या है, 5। 5 बनाने के लिए अपने इस वाले में क्या जोड़े कि 5 बन जाए। ठीक है, तो 5 बनाने के लिए अपने क्या जोड़ेंगे, एक तो अपने जोड़ेंगे 4 को और एक जोड़ेंगे 1 को, 4 और 1 मिलके बनाते हैं 5। अब जो जोड़ा है उसके नीचे अपने 1 लिखेंगे और जो नहीं जोड़ा उसके नीचे 0 लिखेंगे। तो अब ये जो बना है, यानी अब 1 0 1 1 1 0, ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास बाइनरी में, यानी अपने को ऑक्टल दे रखा था 5 और 6, इसको किस में पूछा था, बाइनरी में। तो बाइनरी में इसका मान कितना हो जाएगा, बाइनरी में इसका मान हो जाएगा 1 0 1 1 यानी 1 0 1 1 1 0, ये किस में हो गया, ये हो गया बाइनरी में। अपने को दे किसका रखा था, ऑक्टल, और पूछा किस में था, बाइनरी में। तो ऑक्टल दे के और अपने को किसका पूछ लिया, बाइनरी का, तो बाइनरी में इसका मान क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 और 0। आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इसी प्रकार एक और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मान लेते हैं एक बड़ी सी संख्या लेते हैं 1 2 5। यानी अपने को ये दे रखा है, क्वेश्चन इस प्रकार देगा और अपने को क्या करना, पहले पहचान करेंगे। पहचान करने के लिए क्या, वही बेस से पहचान करेंगे। यानी 8 किसका बेस होता है, 8 होता है ऑक्टल का, और 2 किसका बेस होता है, 2 होता है बाइनरी का। यानी अपने को ऑक्टल दे रखा है और बाइनरी में पूछा है, ऑक्टल दे के अपने को बाइनरी में पूछा है, तो क्या करेंगे, अब ये अपने पास 3 है। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि ऑक्टल का जो कोड होता है, ऑक्टल का कोड होता है 4 2 और 1। ये तो ओनली मिलके 7 ही बना सकते हैं, लेकिन अपने को संख्या दे रखी है यहाँ पे 125, यानी 5 भी अलग बनेगा और 2 भी अलग बनेगा और 1 भी अलग बनेगा। तो अब अपने क्या करेंगे कि इनमें ब्रेक कर देंगे, यानी सीरीज को ब्रेक कर देंगे। एक तो यहाँ से ब्रेक करेंगे और एक यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो अब ये अपने पास कितने डिजिट होंगे, ये अपने पास हो गए 3 डिजिट, एक ये और एक ये अपने पास 3 डिजिट हो गए। तो अब अपने जो तीन बार कोड लिखेंगे, किसका लिखेंगे अपने 3 बार कोड लिखेंगे ऑक्टल का। 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4। अब अपने को क्या बनाना है, अपने को पहले बनाना है 5। तो अब अपने इस वाले में क्या जोड़े कि अपने को 5 बन जाए। यानी 5 बनाने के लिए अपने को कौन कौन सा ऐड करना होगा, एक तो 4 और एक 1, इनको जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। और अब अपने को बनाना है ये वाला 2। ये 2 बनाने के लिए अपने इसमें क्या ऐड करें कि अपने को 2 बन जाए। यानी अपने को ये दे रखा है 2, तो एक ये वाला ऐड किया है अपने 1, और इसके बाद अपने को बनाना है 1। अब 1 बनाने के लिए अपने इस वाले में क्या ऐड करें कि अपने को 1 बन जाए। तो 1 अपने को दे रखा है, तो अपने 1 इसको जोड़ा 1। अब वही प्रोसेसिंग, जिनको जोड़ा है यानी जिनके नीचे 1 लिखा है उनको तो जोड़े, यानी जिनको जोड़ा है उनके नीचे 1 लिखेंगे, और जिनको नहीं जोड़ा उनके नीचे 0 लिखेंगे। जिनके
जिनको जोड़ा है उनके नीचे 1 और जिनको नहीं जोड़ा उनके नीचे क्या लिखेंगे 0। यानी जो टेस्ट देते हैं उन्हीं के तो नंबर आते हैं, जो टेस्ट ही नहीं देते उनके नंबर क्या आते हैं 0। तो जिनको जोड़ा है उनके अपने नीचे 1 लिखेंगे और जिनको नहीं जोड़ा है उनके नीचे 1 लिखेंगे। अब इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 और इसके नीचे 0। अब इधर 0 लिखो चाहे ना लिखो ये वाली काउंट नहीं होगी। यानी अगर आप ये वाली लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ये वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बाइनरी कन्वर्जन। यानी 1 2 5 125 का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 और 1। यानी 1 0 1 0 1 0 1 ये किस में हो जाएगा बाइनरी में। अपने को ऑक्टल में दे रखा होगा 1 2 5 और इसका बाइनरी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा ये। आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अपने पास मान लो दे रखा होगा 7 0 और 7, ये किस में दे रखा है, ये दे रखा है ऑक्टल में और पूछा किस में है, वही बाइनरी में। तो पहले अपने सवाल में क्या करेंगे, पहले करेंगे क्वेश्चन की पहचान। यानी क्वेश्चन अपने को दे किस प्रकार रखा है, क्वेश्चन की पहचान किससे करेंगे, बेस से। बेस 8 किसका होता है तो ऑक्टल का, तो और बेस 2 किसका होता है, ये होता है बाइनरी का। यानी अपने को ऑक्टल दे रखा है और पूछा किस में है, बाइनरी में। तो ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले इन तीनों को ब्रेक करेंगे, अलग अलग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 है यानी ये 3 डिजिट है अपने पास, तो 3 बार ही अपने क्या लिखेंगे, ऑक्टल का कोड लिखेंगे। ऑक्टल का कोड कितना होता है 421, तो 3 बार 421 लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4, यानी ये 3-4 बार लिख दे। अब अपने क्या करें, यानी ये 7 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ें कि ये 7 बन जाए। यानी अपने को ये वाला 7 बनाना है तो इसमें अपने क्या जोड़ें कि ये 7 बन जाए। 7 बनाने के लिए अपने क्या जोड़ेंगे, 4, एक तो 4 को जोड़ेंगे और एक 2 को जोड़ेंगे और एक 1 को जोड़ेंगे। यानी 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपने क्या करें कि ये 0 बनाना है, अपने को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, यानी इसमें अपने 0 बनाना है तो इसमें अब कोई जोड़ेंगे तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे। और उसके बाद अपने को बनाना है 7। 7 बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, इस वाले में 7 बनाने के क्या जोड़ें कि 7 बन जाए। तो वही प्रोसेसिंग, यानी एक तो 4 को जोड़ेंगे और एक 2 को जोड़ेंगे और एक 1 को जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि जिसको जोड़ा है उनके नीचे तो 1 लिखेंगे और जिनको छोड़ा है उनके नीचे 0 लिखेंगे। यानी जिनको जोड़ा है उनके नीचे तो 1 और जिनको छोड़ा है उनके नीचे 0। अब जोड़ा किन किन को है, इनको जोड़ा है तो इनके नीचे 1 1, इनको जोड़ा है तो इनके नीचे 1 आ गया, इनको जोड़ा है तो इनके नीचे 1 आ गया और इनको नहीं जोड़ा तो इनके नीचे क्या आएगा, इनके नीचे आएगा 0 0 और 0। यानी अब ये अपने पास क्या होगी, ये अपने होगी बाइनरी। यानी 707 ऑक्टल दे रखा है और अपने को बाइनरी पूछा है तो इसका बाइनरी में मान कितना होगा, बाइनरी में मान होगा इसका 1 1 1 0 0 0 1 1 और 1। यानी अपने को ऑक्टल दे रखा है 707 और बाइनरी पूछा है तो बाइनरी में मान कितना होगा 1 1 1 0 0 0 1 1 1। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं इसका। एक क्वेश्चन अपने मान लेते हैं 7 7 7 और ये अपने को किस में दे रखा है, ऑक्टल में,
और पूछा किस में है, बाइनरी में। तो पहले अपने क्या करेंगे, पहले वही यानी क्वेश्चन की पहचान करेंगे। और पहचान किस प्रकार करेंगे, बेस को देख के पहचान करेंगे। ये 8 किसका बेस होता है, ये 8 होता है ऑक्टल का। और 2 किसका होता है, 2 होता है बाइनरी का। यानी अपने को ऑक्टल दे रखा है और बाइनरी में पूछा है, तो ऑक्टल को दे रखा है और बाइनरी में करेंगे पूछा है, तो पहले क्या करेंगे, पहले सीरीज को ब्रेक करेंगे अलग अलग। अब यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 बार ही ऑक्टल का कोड लिखेंगे। कौन सा, 421 वाला, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 और 4। अब क्या करेंगे, अपने को बढ़ाना है ये वाला 7। ये वाला 7 बनाने के लिए अपने इसमें क्या ऐड करें कि 7 बन जाए, तो एक तो 4 को, एक 6 2 को और एक को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7। अब अपने को ये वाला 7 बनाना है। इस वाले 7 बनाने के लिए क्या इसमें क्या जोड़ें कि ये 7 बन जाए, तो वही एक 4 को जोड़ेंगे, एक 2 को जोड़ेंगे और एक को जोड़ेंगे। अब अपने को ये वाला 7 बनाना है, तो इस वाले 7 को बनाने के लिए इसमें अपने क्या जोड़ें कि 7 बन जाए, तो वही एक तो 4 को, एक 2 को और एक को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये अपने को, ये अपना किस में मान हो गया, ये हो गया बाइनरी में। यानी अपने को ऑक्टल दे रखा था 777 और इसका बाइनरी में पूछा तो बाइनरी में मान कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यानी आपको 777 ऑक्टल में दे रखा होगा और बाइनरी में पूछेगा तो किस प्रकार निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।